नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी 427 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स को देखेंगे 533 पॉइंट नीचे और निफ्टी जिसकी वीकली एक्सपायरी थी 167 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। गाइस पिछले 2 दिनों से आप देखेंगे, 3 दिनों से बेसिकली ग्रीन कैंडल बन रहा था और बीच बीच में आप देखेंगे जब भी ग्रीन कैंडल बने तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि बाजार ऊपर निकल जाएगा। यही समझना पड़ेगा गाइस, अगर आप ऑप्शन बायर हैं और अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं तो गलती कर सकते हैं आप। ऑप्शन बायर्स को अपने पोजीशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, खास करके तब जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं। ऑप्शन को होल्ड करने का कुछ नियम है, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो बीच बीच में ग्रीन कैंडल बनते हैं उसके क्या कारण होते हैं, क्या उसको देखकर हम ये मान ले कि बाजार ऊपर जाने वाला है। दूसरी बड़ी बात कि आप देखिए 2 दिन ऊपर यानी कि 26,000 के ऊपर में क्लोजिंग देने के बाद आज गैप डाउन खोलने के बाद बाजार नीचे आया। कल भी गैप डाउन खोला था मार्केट, लेकिन कल बाजार ऊपर गया, लेकिन आज नीचे। तो गाइस सेलर का माइंडसेट, जो सेलर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनका माइंडसेट को कैसे आप पढ़ सकते, रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आज इस विषय में भी बात करने वाला हूं। तो हम लोग इस वीडियो में एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी, कुछ मेजर कंपोनेंट्स को और कुछ मेजर पॉइंट्स जो कि ऑप्शन बायर्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइस मैंने आपको कल बताया था कि ऊपर संशय है यानी कि संदेह है और नीचे बाहर है। वो संदेह, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बाजार ऊपर अभी संदेह नजर आ रहा है, वो भी मैं आपसे यहां पे बात करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। इस वीडियो में एनालाइज के अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी बात करने वाला हूं, इसलिए मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा अगर आप ऑप्शन बायर हैं। तो गाइज अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल होने वाला है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो सके। अगर आप स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस यानी ए टू जेड, जेड तक तो किसी को नहीं आता गाइस, बट देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, आप भी लर्निंग कर रहे हैं, मैं भी लर्निंग कर रहा हूं, बट ये एक्सपीरियंस का आधार है कि चलो मैं 14 साल से कर रहा हूं, कोई नया कर रहा होगा, किसी का 5 साल का होगा, किसी का 1 महीने का होगा, किसी का 2 महीने। तो जो मेरे अनुभव है वो मैं यहां इस चैनल पर शेयर करता हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। गाइस इस वीडियो के ऊपर में भी अपना प्यार, जैसा कि हर वीडियो में बनाते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेलर्स क्या सोचते हैं, क्यों बाजार 2 दिन 26,000 के ऊपर रहा, फिर आज नीचे आ गया गैप डाउन खोलने के बाद भी, ज्यादातर लोग क्या पोजीशन बना रहे होंगे, रिटेलर्स क्या सोच रहे होंगे, वो भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, ऊपर कल ग्रीन कैंडल, आज गैप डाउन होने के बाद नीचे, सेम टू सेम निफ्टी की तरह। बहरहाल यहां पे अब जो गिरावट देखेंगे परसेंटेज के मामले में थोड़ा सा ज्यादा निफ्टी की अपेक्षा और सेंसेक्स की अपेक्षा। देखिए हम 59,000 के राउंड नंबर के पास कामकाज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो 59,300 के आसपास का पहला रेसिस्टेंस रहेगा। अगर इसको ब्रेक करके बाजार ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो वैसे स्थिति में 59,500 की टेस्टिंग हो सकती है। देखिए ये 2 मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे गाइज, बहुत मेजर रेसिस्टेंस है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसकी टेस्टिंग करने का सोचेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एक्सपायरी के दिन में जो कैंडल बनता है उसको कंसीडर यानी कि उसको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दिन सेलर्स का कोई पोजीशन होता है, उसके लिए बाजार को इधर उधर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अलर्ट रहने की जरूरत है। ओके, फिर भी 59,700 तक का चांस ले सकते हैं, उसके ऊपर फिलहाल कल के कल तो मार्केट डिजर्व नहीं करता है बैंक निफ्टी। अब नीचे देखते हैं, नीचे देखिए 59,000 का राउंड नंबर है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है तो नंबर आएगा जो कि आपको ले जाएगा 59,800 के आसपास का एरिया, और उसके बाद फिर रहेगा आपका 700 के आसपास का एरिया, और फिर लेके जाएगा आपको 500 और फिर लेके जाएगा आपको 300 के आसपास, यानी कि सब में 58,000 लगा लेना भाई। 58,500 58,300 तक का एरिया बाजार आपको नीचे की ओर, अगर आप तेजी से निकलता है तो मार्केट 58,300 की भी टेस्टिंग करने से नहीं बाज जाएगा। हो सकता है कि प्रेशर बढ़े तो वो टेस्टिंग करने के लिए आए। याद रखिएगा मार्केट को, अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये नोट कर लिए सपोर्ट, अगर बैंक निफ्टी को नीचे का लेवल ब्रेक करना है तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला कैंडल है, जो कि लगभग मैं आपको यहां से बताऊं तो सीधे यहां नोट कर लो, ये डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल कर लो, जो कि है 650 के आसपास। यानी कि बाजार को इस एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद यहां समय भी बिताना है, ऐसे नहीं कि ऐसे ब्रेक करके फिर ऊपर जा सकता है, समय बिताना है। अगर इस एरिया को ब्रेक करके यहां पे 2-3 दिन समय बिताता है और फिर एक और ब्रेकआउट आता है तो फिर वैसे स्थिति में यहां प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और फिर जो नीचे का बैंक निफ्टी में जोन है, ये देखिए नीचे में जो एक जोन है, ये एक तत्कालिक सपोर्ट का काम करेगा। ये अभी घबराइए नहीं, 58,300
400 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको यहाँ नीचे टाइम बिताए और फिर ब्रेक करे तो फिर ये वाला जोन रहेगा, और इसको ब्रेक करता है तो फिर डाउन ट्रेंड की शुरुआत, प्रॉपर क्रैश वाली स्थिति में भी बाजार पहुंच सकता है। किस कंडीशंस में बाजार में क्रैश की संभावना है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने नोट कर लिया होगा। मेजर कंपोनेंट में से एक एचडीएफसी पे नजर डालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कई दिनों से, इवन अब महीना हो गया बोलते बोलते, कि गाइज ये अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, बाजार ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, किसी ना किसी न्यूज का वेट कर रहे हैं। ऐसा इस चार्ट देखने से ऐसा लगता है कि दे आर वेटिंग। लेकिन याद रखिएगा, अगर इस जोन, जिस तरह का ये जोन बना रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अगर इस जोन को बना के इसको नीचे ब्रेक करता है तो ऐसी स्थिति में नीचे की तरफ आएगा और 940 की टेस्टिंग कर सकता है। बहरहाल 970 पर एक अच्छा सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक में। और ऊपर तो भाई कुछ है नहीं, ऊपर तो बस ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए 1020 के ऊपर में टाइम बिताना है, 1020 के ऊपर में टाइम बिताया, ब्रेकआउट दिया एंड दैट्स ओके। बाजार ऑल टाइम हाई पे और फिर ऊपर जाने के लिए सोचेगा। बहरहाल क्या ये सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, जब तक ब्रेक ना करे आप मत सोचिए। आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो मैंने आपको पहले कहा कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक अभी ऐसे जगह पे है जहां से वो दोनों तरफ के रास्ते तैयार कर रखा है, टू वे जा सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट करिएगा। नीचे 1337 के आसपास का नंबर है, जिसको ब्रेक करने से 1314 यानी कि 1314 की तरफ भी जा सकता है, और ऊपर 1400 का एक राउंड नंबर है जो कि तत्काल में रेसिस्टेंस है, उसको ब्रेक करता है तो ये बड़ा रेड कैंडल है, इसको निकालता है, फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा आईसीआईसीआई बैंक। रिलायंस को देखते हैं। तो गाइज यहां पे रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो रिलायंस, मैंने आपको पहले बोला कि रिलायंस ओवरऑल नीचे से मजबूत है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है, तो क्या सेलिंग में तब्दील हो सकती है? बिल्कुल चांसेस है, लेकिन इसके लिए अब ये जोन ब्रेक करना है। नंबर मैं आपको बता देता हूं 1520 और फाइनली 1500। अगर इसको ब्रेक करता है तो रिलायंस के अंदर में तेज बिक वाली और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग और तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके गाइज, इसके बाद आज एक्सिस बैंक पर थोड़ा सा नजर डालते। कल किसी ने कमेंट भी किया था, और आज एक्सिस बैंक में आज आपको कैंडल भी कुछ जुदा जुदा नजर आएगा। इस तरह का कैंडल आपको अभी पिछले कई दिनों से देखने को नहीं मिला है, वो बहुत टाइम बाद इस तरह का कैंडल देखने को मिला है, और ये आज लगभग 5% के आसपास में डाउन है। देखिए अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके एक न्यूज है, यहाँ पे आप गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सिस बैंक शेयर लिखोगे तो ही वैसे ही गूगल पे आ जाएगा। तो उसको लेके न्यूज है, और न्यूज की वजह से ये थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन मैं आपको हमेशा, अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा बता दूं कि सेलर्स को, बड़े प्लेयर्स को माल बेचने का बहाना चाहिए। अब वो धीरे धीरे बुकिंग करता रहता है, जब उसको कोई न्यूज आ गया तो उसी के सहारे ज्यादा बेच देता है। अब बिना न्यूज के बेचेगा तो आम लोग भी हल्ला करेंगे, ये कैसे बिक गया। तो अब आम लोग के दिमाग में आ गया कि सर ये न्यूज आया था इसीलिए बिक गया है। तो भैया दे आर वेटिंग फॉर अ न्यूज, कोई न्यूज आया उसी के बहाने बेच के निकल जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक्सिस बैंक कैसी कंपनी है, क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए? भाई बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, डिस्क्लेमर साफ साफ दे दूं कि गाइज मैं इस स्टॉक को या किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपली चार्ट एनालिसिस और आपको इसके जो पुराने चार्ट्स उसके आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सिस बैंक जैसी कंपनी में नीचे डिस्काउंट पर अगर मिलता है तो फॉर्मूला, बाइंग फॉर्मूला अपनाने के बाद आप जरूर बाइंग कर सकते हैं, और बाइंग करने से पहले किसी से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर पूछेगा, ये बहुत जरूरी है गाइस। बहरहाल ऐसी कंपनी जो आपको डिस्काउंट पे मिले, आप बाइंग फॉर्मूला का यूज करिए। अब पूछेंगे कि सर बाइंग फॉर्मूला क्या है, तो आप हमारे चैनल पे लिख दीजिए सर्च में जाके बाइंग फॉर्मूला, और वो आपको मिल जाएगा कि बाइंग कैसे किया जाता है, जिससे अगर बाजार थोड़ा नीचे भी आए, स्टॉक आपका नीचे भी आए, तो लॉस तो दिखेगा पोर्टफोलियो में बट डर नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला भी है, जरूर एक बार वॉच कीजिएगा। वैसे मैं एंड स्क्रीन में, यानी कि जब ये वीडियो बंद होगा तो वहाँ भी लगा दूंगा, और आई बटन पे भी कोशिश करूंगा कि वहाँ भी आपको मिल जाए ये वीडियो। ओके गाइज, तो एक्सिस बैंक को भी देख लिए। अब बहरहाल इन सब को छोड़िए और आ जाते हैं निफ्टी पे। और निफ्टी से पहले क्या कहानी पक रही है, क्या क्या हो रहा है, उस विषय में देखेंगे कि सेलर्स कैसे फंसाते हैं। बाजार 2 दिन से ग्रीन बना रहा था, फिर नीचे ले आया। इसके लिए चलते हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिसमें आपको इजीली समझ में आने वाला है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाजार कैसे चलता है और सेलर्स क्या क्या सोचते रहते हैं। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखेंगे बाजार यहां से गिरना स्टार्ट किया। देखिए ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ यहां से, मतलब डाउन ट्रेंड मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है, मतलब नॉर्मली गिरावट हुई। 26,200 के आसपास से बाजार गिरा। तारीख देखते जाइएगा, ये 5 दिसंबर चल रहा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 6-7 छुट्टी, फिर मंडे को 8 को, मंडे को भी बाजार गिरा था, आपको पता है। उसके बाद 8 को मंडे, यानी कि मंडे को फिर मार्केट नीचे आया। उसके बाद वापस से देखेंगे ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को अगर आप ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई लोग,
तो ट्यूसडे को यहां पर बाजार जो है नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन में यहां पे क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे का मतलब ठीक ठाक रहा, कुछ शुरुआत में गिरा फिर ऊपर रहा एंड घूम फिर के वहीं कहीं बंद हो गया। लेकिन उसके बाद जब नया कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआत होता है, ध्यान से समझना मेरे भाई लोग, नए कॉन्ट्रैक्ट की जब शुरुआत होती है बुधवार को, तो मार्केट अच्छा खासा गिरता है। और बुधवार को मेरे ट्रेड्स क्या थे आपको सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज भी मैंने क्या पोजीशन थे वो भी मैं आपको आज बता दूंगा और टेलीग्राम पे भी आपको हमारी टीम अपडेट कर देगी, वहां पे सारे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। ओके, तो बुधवार को जब ये कॉन्ट्रैक्ट, इस एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, तो आप देखेंगे बाजार नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अब समझ रहे कि क्रैश आ गया, अब टूटेगा, ये होगा वो होगा, कैरी फॉरवर्ड BTST करते, होल्ड करते अगले दिन के लिए। मैंने हमेशा कहा है, ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो एक चंद लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि अभी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, आप सबका दुआ है, मेहनत है, आप लोग का सपोर्ट है। अभी 10,000 तक हम लोग पहुंच गए और अब वीडियो जो है 1,000 लोगों तक डेली लोग देख रहे हैं, 1,000 1,500 अभी तक देख रहे हो कि 2,000 भी पहुंचने वाला है। तो ये जो प्यार बना हुआ ना, ये बने रहे। तो जितने लोगों तक पहुंचता है, कम से कम वो लोग तो मैं समझता हूं कि समझते होंगे कि BTST करना सही नहीं है, खास करके जब अगर आप ऑप्शन बायर हैं। तो अगर आप देखेंगे दिसंबर 10 को, बुधवार को, जब ये निफ्टी की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत होती है, मंगलवार को एक्सपायरी और नई शुरुआत हुई, तो इस दिन गिरावट हुआ। और जब इस गिरावट हुआ, ज्यादा लोग अरे भाई मार्केट टूट गया पुट में, तो पुट में चले गए। कहां पुट में बैठे, कि कहां बैठे समझो, जो कोई हो सकता है सुबह खुलने के थोड़ा सा बाद ही गए होंगे ना, खुलते के साथ तो नहीं गए होंगे। अब आपको यहां पे कुछ चीजें मैं समझा देता हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। पुट में जाने से पहले जब सुबह में जब बाजार यहां ओपन हुआ 9:15 में, तो बाजार पहले ऊपर गया था। 10 दिसंबर को, बुधवार की बात कर रहा हूं, यहां पर लोग कॉल में बैठ गए। क्या किए? कॉल में बैठ गए। बहुत ज्यादा लोग नहीं, कम लोग कॉल में बैठे होंगे समझो। उसके बाद वो मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद बहुत सारे लोग हो सकता है अपने पोजीशन काटे होंगे और बहुत सारे लोग पुट में बैठ गए। जो कॉल में बैठे वो भी काट के पुट में बैठ गए और ऐसे भी पुट में बैठ गए। ये चार्ट रीडिंग सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस दौरान मार्केट में जब गिरावट हुई तो लोग कॉल में बैठे रहे, पुट में बैठे होंगे, और अगले दिन बाजार जो है ऊपर चला गया। यानी कि जो पुट में बैठे हैं, दे आर वेटिंग कि मार्केट जो है नीचे आएगा तो हमको पैसा मिलेगा। जो लोग यहां कॉल पे बैठे थे उनको थोड़ा सा राहत की सांस मिली कि भैया हो सकता है कि कुछ मिलेगा, लेकिन वो ज्यादा लोगों की संख्या नहीं थी। मैं आपको फिर से बताऊं, ज्यादा लोगों की संख्या नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद लोग यहां कॉल में बैठे, उनको अगले दिन प्रॉफिट दिया। लेकिन ये जो प्रॉफिट है आप चेक कर लेना, जाकर चेक कर लीजिएगा, जरूर प्रॉफिट में लाया होगा, लेकिन बड़े प्रॉफिट में नहीं। उनको भी बिठाए रखा। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे लोग बैठे, कुछ लोग तो ठीक है, कुछ लोगों को मिल गया, लेकिन अगले दिन जब मार्केट गैप अप ओपन होता है फ्राइडे को, जी फ्राइडे को गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया एंड देन फिर फाइनली मार्केट ऊपर के आसपास में जा रहा है। तो यहां पर भी सारे लोग कॉल में बैठ गए। ध्यान से रखना, नीचे 10 दिसंबर को लोग पुट में बैठे, यहां पर लोग कॉल में बैठे। 12 तारीख को लोग बाजार ऊपर, न्यूज ऊपर, सब ऊपर, न्यूज देखा, बाजार देखा, सब अच्छा लग रहा है, ये वो वगैरह वगैरह 10 जगह देखा। अब बड़े बाजार तो 27,000 पहुंच जाएगा। अरे तो जब पहुंचना होगा तो पहुंचेगा, इस एक्सपायरी में थोड़ी पहुंचेगा यार। अब ठीक है, अब ये कॉल में, और उसके बाद फिर जब कॉल में बैठे रहे, अगले दिन किया गैप डाउन किया, बोला कि अच्छा अरे होल्ड करेंगे ऊपर जाएगा, और फिर धीरे धीरे ऊपर गया। लेकिन प्रीमियम डाउन करता रहा, खाता रहा कॉल वाले को। तो यहां कॉल वाले को बैठा रखा है और नीचे में पुट वाले को बैठा रखा है। ऊपर 2 दिन कॉल वाले, नीचे 2 दिन पुट वाले। और आज मार्केट क्या किया, गैप डाउन किया, ऊपर नहीं गया क्योंकि ऊपर लोग बैठे थे कॉल में, और भाई नीचे भी नहीं आया। जाके प्रीमियम का चार्ट देख लो, प्रीमियम का चार्ट देख लो। अभी प्रीमियम का चार्ट आज अवेलेबल होगा, कल से वो प्रीमियम का चार्ट गायब हो जाएगा इस वाले एक्सपायरी का। तो दे आर वेटिंग कि मेरा इस लेवल पर आएगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो आप सब जगह का टाइम फ्रेम पे प्रीमियम को देखो। तो इस तरह से ऑपरेटर आपको समझते हैं, आपके पोजीशन को समझते हैं, और आप उनको नहीं समझ पाते। अगर आप उनको समझेंगे तो उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। कल देखिए, मैं आपको फिर से एक और चीज, ये तो हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या ड्रामा चल रहा है। दूसरी बात कि जब मार्केट कल गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद आपको ये उम्मीद दिया कि भाई गैप डाउन हो गया, कुछ लोग डरे निकले होंगे, और कुछ लोग कहेंगे नहीं वेट करते, वेट के ऊपर ले गया तो उनको लगा अरे देखा वेट करने का फायदा कितना हुआ। आज फिर गैप डाउन हुआ, दे आर वेटिंग। क्यों गैप डाउन हुआ तो कल ऊपर, कल भी परसों भी नीचे गैप डाउन तो नहीं हुआ था, गैप अप हुआ था, लेकिन नीचे आया, लेकिन फाइनली ऊपर गया। कल गैप डाउन होने के बाद और नीचे आया, फाइनली ऊपर गया। आज गैप डाउन हुआ और ज्यादातर लोगों ने सोचा कि भैया अब तो सेम टू सेम है और यहीं से बाजार ऊपर जाएगा। कुछ लोगों ने जरूर नीचे का भी सोचा होगा, जैसे मैंने सोचा और हमारी टीम ने सोचा, यानी हमारे सारे स्टूडेंट्स ने, कि वी आर थिंकिंग, हम एग्रेसिव हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैंने आपको ये कमेंट्री करके बता दी कि वी आर एग्रेसिव, 9:30 में बता दी,
क्योंकि देखिए 9:15 में तो मैं ट्रेड में नहीं जाता, 9:15 के कैंडल में तो मैं नहीं जाता, मैं 9:20 9:25 के टाइम फ्रेम में जाता हूं, उससे पहले नहीं जाता। अगर एग्रेसिव जाना भी हो तब भी फर्स्ट कैंडल पे नहीं जाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहां मैंने क्लियर बोल दिया, वी आर एग्रेसिव, जैसा कि हम जाते हैं, हम हमेशा एग्रेसिव जाते हैं और जैसा कि हम होते हैं हम जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। और यहां पे आपको 9:43 में ये भी बताया कि 940 से रिजेक्शन लिया तो एक डिप मारेगा बढ़िया सा, तो 940 यानी कि 940, और ये कितने बजे आपको बताया, टाइम भी देख लो 9:43 में ये बताया कि 25,940 से रिजेक्शन लिया तो एक डिप मारेगा। 9:43 कैंडल चल रहा है 9:45, उससे पहले बता दिया 940 से रिजेक्शन 25,940 25,940 से रिजेक्शन लेगा तो बढ़िया डिप मारेगा, एक डिप मारेगा। तो आपको देखिए 40 के पास पहुंचा, वहीं से डिप मारेगा। दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करी। तो गाइज यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एनालाइज क्या करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑप्शन बायर कि इंट्राडे में व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू द इंट्राडे आप क्या सोच रखते हैं। याद रखिएगा, आप जो भी सोच रखते हैं उस पर अडिग रहना पड़ता है। हो सकता है कि उसके कभी कभी अडिग रहने की वजह से आपको एसएल लेना पड़े, तो द एसएल इज द पार्ट ऑफ मार्केट, बट व्हेन द मार्केट गिव्स यू, टेक अ लॉट, लेते जाइए, जो दे सकता है उसके पास बहुत है, आपके पास कुछ नहीं है। झोली खाली करके आएंगे तो लेके जाएंगे, डर के आएंगे, भर के आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना किसको कह रहा हूं, पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन बायर्स को समझना पड़ेगा कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, होल्डिंग नहीं करना, ठीक है ना। तो ऐसे में आप ट्रैप हो जाएंगे। ट्रेडिंग आसान है जब तक आप उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, तारों का जंजाल नहीं लगाते, मतलब बहुत सारे वायर्स का जंजाल। वायर क्या है, इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर वैसा इंडिकेटर, और पल्ले में कुछ नहीं है। बहरहाल क्या ही कर सकता हूं। और देखिए, जब गाइस कल मार्केट ऊपर जा रहा था, हम ट्रेड में गए थे पुट में, हमको 20-25 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, हमने नहीं लिया, मार्केट ऊपर गया, हम अपना एसएल दे दिए। लेकिन जब मार्केट आज दिया तो 4 ट्रेड किया है, और क्या पोजीशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट ट्रेड 920 या 925 के अराउंड में, फिर वापस इस जगह पे फिर से एवरेज कह लो या उसी स्ट्राइक प्राइस पे फिर से ट्रेड, सेकंड ट्रेड, फिर वापस यहां से फिर से एक ट्रेड, और फिर ये वाला एक ट्रेड। ऑल ट्रेड्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल आपको टेलीग्राम के ऊपर में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहां पे हमारा फर्स्ट एंट्री फॉर द टुडे, मैं अपने पोजीशंस के बारे में आपको बता देता हूं। पोजीशन साफ यही है, सीधे बोलते एग्रेसिव जाने वाले हैं और हम जाएंगे एग्रेसिव। 9:22 में हमारी एंट्री हो गई। 9:22 में 210 215 के भाव चल रहे थे, और 9:20 का कैंडल बना, अगले कैंडल से एंट्री है, उसके बाद ठीक ठाक पैसा, फिर ऊपर गया, फिर ऐड करने के लिए बोला, और उसके बाद बूम बूम डबल कैंडल, ऐसे ऐसे करके सारे एंट्री है, उसका सबका स्क्रीन रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल ऑल 4 ट्रेड्स इन अ सिंगल स्ट्राइक प्राइस, आप इसको जो भी कह लो, लॉट बढ़ाना या जो भी, 4 ट्रेड्स किए, चारों में एक डिसेंट प्रॉफिट लिया। तो मार्केट आपको देता है, लेकिन दे आर, अरे यार बाद में शॉर्ट कवरिंग होगी, एवरेज करो, और मार्केट एक बार ऐसा किया भी। यहां पे मार्केट यहां पे रुका 1 2 3 कैंडल बड़े बड़े बनाए, लोगों को लगा कि भाई अब तो गया 880 अच्छा सपोर्ट है, यहां पे रुक रहा है, और सीधे 880 से गया 930, 50 पॉइंट का उछाल लगाया। लेकिन उस 50 पॉइंट का उछाल लगाने के लिए बाजार ने ये पहले तय कर लिया था कि 50 पॉइंट ऊपर जाने के लिए ड्रामा करूंगा और नीचे सीधे आऊंगा 100 पॉइंट। देख रहे हो, 50 ऊपर जाके वहां से 80 पॉइंट गिर गया। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे। ऑलवेज रिस्पेक्ट द ट्रेंड्स। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी ट्रेंड को रिस्पेक्ट करो, नीचे आ रहा है तो भी। गाइस याद रखिएगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं सिंपली अपना सिचुएशन क्लियर कर दूं। अगर मुझे ओवरऑल लगता है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, एफआईआईस कंट्रोल कर रहे हैं, एफआईआईस का तगड़ा पोजीशन है, तो मार्केट ऊपर भी जाएगा तो मैं ऊपर के ट्रेड्स को इनिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड के फेवर में जाने वाला हूं मैं, और उसका मुझे फायदा मिलता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं उसको वैसे फायदा मिलता है तो वो जा सकता है। यही तो ऑप्शन बायर है कि उसको अपना स्ट्रैटेजी ढूंढना पड़ेगा। मैं एसएल में विश्वास रखता हूं, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मैं एसएल देने वाला हूं, और मार्केट मेरे फेवर में आ रहा है तो मेरा कोई टारगेट नहीं है, टारगेट ओपन रहता है। कैसे मैं काम करता हूं, आपको भी आना है तो आप मेरे क्लास में आ जाइए सीखने के लिए। नंबर आपके सामने आ रहा है 6206381623। इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारी टीम से बात करेंगे और हमारी टीम आपको यहाँ की एंट्री दे देगी। गाइज हमारे नाम से ढेर सारे फेक अकाउंट है, सिन्हा स्टॉक्स के नाम से ढेर सारे फेक अकाउंट फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, कहां पता नहीं हर जगह पे बने हुए हैं। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारा यही नंबर है, हम किसी को कॉल नहीं करते।
अगर आपको कॉल आ रहा है कि हेलो हेलो मैं सिन्हा स्टॉक से सीके सिन्हा सर की तरफ से बात कर रहा हूं, टीम बात कर रही है, मैं सीके सिन्हा ही बात कर रहा हूं, तो गाइज मैं ऐसा कोई कॉल नहीं करता, नहीं हमारी टीम करती, हम किसी को कॉल नहीं करते। अगर ऐसा कॉल आ रहा है तो सीधे बोलो अच्छा भाई मुझे पता है तुम फ्रॉड हो, और उसकी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बहरहाल मैंने आपको समझाया कि सेलर्स क्या सोचते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे लोग यहां पुट में बैठे रहे। मार्केट को यहां इसके नीचे भी आना होता ना, आज नहीं आता, कल भी अगर इसको नीचे आना भी है ना, सारा ब्रेक करना है तो आज नहीं आया, अगले कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, यानी कि कल। अगर मार्केट को नीचे आना भी है तो वो कल आएगा, और मार्केट को इसके ऊपर जाना है तो वो कल जाएगा। कॉल वाले बल्ले बल्ले, पुट वाले बल्ले बल्ले, बात समझ रहे हो ना, दोनों को पीटते हैं उनको जो होल्डिंग करते हैं। लेकिन जो मोमेंटम को ट्रेड किए, अपना गलती हो गई तो एसएल लिए, और अगर सही चाल है तो फिर होल्डिंग करना। कैसे करना है ये मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं। सिंपली चार्ट को रीड करो, लॉट साइज को ऐड करो, वापस ऊपर गया फिर लॉट बढ़ाओ या फिर नया ट्रेड बनाओ। उछाल पर हर बार गिरावट आएगी, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, बार बार आप इस बात को समझो। लेकिन अगर आपके दिमाग में हो गया अरे ये तो ऐसे ट्रैप कर रहा है, बाद में तो ऊपर ही जाएगा, भाई ये नहीं करना है, आपको ऐसे लेने आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो क्लास में आना पड़ेगा। बहरहाल ये मैंने समझाने का कोशिश किया है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में, कल मैंने बोला था फिर भूल गया था, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। हालांकि वीकली ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन वापस देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। ये जो हैंगिंग मैन कैंडल, गाइस ये हैंगिंग मैन कैंडल अभी है, अगर इस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो यही हैमर हो जाएगा। बहरहाल ये हैंगिंग मैन है, और हैंगिंग मैन चार्ट के ऊपरी हिस्से में बनता है तो मार्केट बियरिश हो सकता है अगर हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजिंग मिले वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में होने के लिए अभी बुधवार, वीरवार, शुक्रवार 3 दिन का समय बचा हुआ है, सोमवार और मंगलवार 2 दिन ही बीचे हैं। 3 दिन के बाद भी अगर इस कैंडल के नीचे रहता है तो बियर सेंटिमेंट बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। बहरहाल मार्केट तीसरा वीक में, ये भी रेड, ये भी रेड, रेड तो बना रहा है लेकिन वीक भी बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बियरिश हो गया गाइस, ये नहीं सोचना है। मार्केट को पहले नीचे आने दो, कुछ लेवल को तोड़ने दो, तब मानना कि मार्केट नीचे जाएगा, और उसी तरह से कुछ लेवल को ऊपर तोड़ने दो, तब मानना कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो किस कंडीशन में ऊपर जा सकता है और किस कंडीशन में नहीं, उसके विषय में देख लेते हैं। बहरहाल सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे अभी नजर आ रहा है, चूंकि हम 60 पर हैं, अगर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन होते हैं तो 880 पर निगाहें रखिएगा। 880 को ब्रेक करता है तो 927 के आसपास, 33 भी मान सकते हो, 933 के आसपास, 927, 25,927 नेक्स्ट रेसिस्टेंस, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज गुड रेसिस्टेंस 960, 25,960। इसको ब्रेक करता है तो लेके जाएगा 26 के, जो कि इसको 33 पॉइंट तक का एज दे सकता है। अब आप कहेंगे क्या इसके ऊपर जाने की संभावना है, तो फिलहाल तो नहीं लगता, लेकिन अगर बहुत तेज उछाल देखने को मिलता है तो मार्केट 26,060 यानी कि 26,060 तक का एज नोट कर सकते हो। इससे ऊपर का एज नहीं है। मान लेते हैं कि सर बहुत बड़ा एज आ गया, तो चलिए ना 26,100 को ले लीजिए, और इससे ऊपर का एज तो सही नहीं है, कल के लिए कम से कम तो नहीं है। और मान लेते हैं कि बहुत तूफान रिकवरी हो गई, तो फिर टेलीग्राम पे बताऊंगा, अगर रिकवरी हो रही है तो। शॉर्ट कवरिंग होगी तो अपडेट करूंगा। बहरहाल 26,100 तूफानी वाला रेसिस्टेंस है। ओके, तो ये हो गया रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट करिए। सपोर्ट 860 पे हम क्लोज हुए, अगर थोड़ा गैप अप हो गए तो 860 तत्काल में सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अब आ रहा है सीधा सीधे नंबर 860 को ब्रेक करने के बाद, जो कि 60 पॉइंट नीचे के आसपास रहेगा, 25,800। गाइज आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजों को। जो मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूं वो इंट्राडे के हिसाब से बताता हूं, यानी कि वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करनी है या मार्केट वहां पे तत्कालिक सपोर्ट देगा। ओवरऑल सपोर्ट तो आपको समझना पड़ेगा कि इस लाइन को ब्रेक करता है तो अगले लाइन की टेस्टिंग हो सकती है। वो टेलीग्राम में मैं सुबह में डाल देता हूं। कुछ लोग का कमेंट आता रहता है, वैसे सबका कमेंट का वेलकम है। कुछ लोग करते हैं कि हर एक 40 पॉइंट पर क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस होता है। तो गाइस जो लोग काम करते हैं उनको पता है क्या होता है, नहीं करता। अब जिसको गैम्बलिंग करना है उसको कुछ नहीं पता, तो उनको समझाने का भी मुझे कोई मेरा इरादा नहीं है कि मैं उनको समझाऊं। गैम्बलिंग वाले को गैम्बलिंग में ही जाना चाहिए। 25,800 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एक नंबर में बता देता हूं, और वो लेके जाएगा इसको 25,760। उससे पहले 780 पर सपोर्ट है, लेकिन मामूली कुछ खास नहीं है। 60 को ब्रेक करता है, 760 को अगर ब्रेक करता है तो फिर जाएगा सीधे 25,680। वैसे आप 660 तक का नंबर नोट करेंगे क्योंकि 660 ही मेजर होता है, बट 680 मेजर बन गया। क्यों मैं बोलता हूं, ये जो कैंडल है ना, इसका स्टॉप लॉस मुझे लगता है, इन पर कुछ लोग होंगे, इनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और ऐसी स्थिति में वो पोजीशंस को अभी बरकरार रखे हैं।
उसके नीचे जाता है तो बिकवाली और बढ़ सकती है। तो हार्डली हम कल तक के लिए 660 को देख सकते हैं। 200 पॉइंट की गिरावट काफी है अगर निफ्टी को देखते हो तो। और अगर लग रहा है कि नहीं उसको भी तोड़ना ही है, बहुत ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में। आई होप कि आप समझे होंगे। अब मैं बात करने वाला हूं कि गाइज अगर सच में बाजार को नीचे तोड़ना है तो वो कौन से लेवल है जिसके नीचे कामकाज करना पड़ेगा। 680 के नीचे, 25,680 के नीचे या 660 तक कंसीडर कर सकते हैं इसको, 20 पॉइंट एच दे देते हैं। इसके नीचे एक लंबा समय या 2 दिन का समय भी बिताना पड़ेगा और तब मार्केट नीचे 2-3 दिन यहां बिताना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं गाइस। बहरहाल यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो कि एक डाउन ट्रेंड का साफ साफ इशारा कर रहा है, लेकिन एक बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर ये वाला रेसिस्टेंस बन गया, ये रेसिस्टेंस बन गया। तो देयर आर नंबर ऑफ रेसिस्टेंस एंड ये रेसिस्टेंस बन गया। तो रेसिस्टेंस तोड़ेगा ऊपर जाएगा, उस तरह से सपोर्ट तोड़ेगा नीचे आएगा। मार्केट का काम है ऊपर नीचे करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि सर ऊपर का भी बता दिया, नीचे का भी बता दिया, तो आप क्या ही बता रहे हो। अरे गाइज, अगर आप मार्केट में नए नए आए हो तो शायद ऐसा सवाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप पुराने हो तो ये सवाल नहीं करोगे। और अगर ये सवाल करते हो तो लोग आपको ही बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों से ही बाजार चलता है। अब कोई मैं आपको बोल दूं कि कल तो पक्का ही ऊपर जाएगा, तो ये तो गैम्बलिंग हो गया ना भाई। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा अपने को नहीं पता, हम जस्ट प्राइस एक्शन को देखेंगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। अगर किसी को लगता है कि वन वे बताने वाला है तो दिस इज नॉट फॉर योर चैनल, आज के आज ही जा सकते हैं। बात समझ रहे हो ना। अब देखिए गाइज, मार्केट अगर 680 के नीचे 2-3 दिन बिता ले तो फिर नीचे की संभावना खुलेगी, नीचे का ताला खुल जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। किस कंडीशंस में मार्केट क्रैश हो सकता है? क्रैश वाला कंडीशन अभी नहीं है, क्रैश वाला कंडीशन फिलहाल मार्केट नहीं है। हाँ, मार्केट अगर नीचे का ट्रेंड पकड़ता है तो ऑब्वियसली पहले 680 के नीचे टाइम बिताए, 2 दिन बिता के बाद एक ब्रेकआउट करे तो ठीक है। ऐसी स्थिति में मार्केट ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग कर सकता है 25,000 के आसपास की, 25,200, 25,400 के आसपास में डिजर्व करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में मार्केट पर अभी काफी सपोर्ट है। तुरंत में ये सोच लेना कि बाजार नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो, और अभी तक आप फंसे हुए हैं कि कोई कॉल देता है, पुट लेता है, मैं कुछ भी ले लेता हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं होता, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आपको आना पड़ेगा, क्लास में आएंगे तो फिर समझ में आएगा। चलते चलते आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे ज्वाइन सब्सक्राइब तो कर चुके हैं बट अभी हमारे मेंबर नहीं बने, तो क्यों नहीं बने मेंबर, जल्दी से ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए और बन जाइए हमारे चैनल के मेंबर। एक क्लब, अर्जुन और द्रोणा, 3 प्लान है, तीनों प्लान में अंतर है, 199, 599, 1999। आप अपने स्वेच्छा के अनुसार से जो भी आपको सीखने को मिलता है उसका कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, साथ में एक बैज भी मिलेगा आपको, यानी जब आप कमेंट करेंगे तो आपका स्टार भी दिखेगा आपके साथ में, आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा। जो भी वीडियो मैं मेंबर्स के लिए डालता हूं वो सारे वीडियो आपको वहां पे दिखने वाले हैं। देखिए यहां पे जो आप वीडियो में डालेंगे, तो कल भी मैंने यहां पे एक वीडियो डाला था, मेक योर ट्रेडिंग प्लान, इस तरह के वीडियो जो कि मेंबर्स ओनली में यहां पे देखेंगे। मेंबर्स ओनली, ये देखिए वीडियो मेंबर्स ओनली, मेंबर्स ओनली, ये जितने भी मेंबर्स ओनली वाले वीडियो हैं वो भी आप देख पाएंगे। तो जल्दी से अगर आपने नहीं किया है ज्वाइन तो कर लीजिए ज्वाइन, सभी को बोल रहा हूं फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस चलते चलते आप सबको एक चीज और बता दूं, मार्केट में हमेशा न्यूट्रल, ऑप्शन बायर को न्यूट्रल रहना चाहिए। हाँ, मार्केट को लेके व्यू बनाना कोई गलत नहीं है। आप सभी को समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। सपोर्ट, रेसिस्टेंस सब कुछ आपको क्लियर कर बता दिया। अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।